इस मंदिर का 7वां दरवाज़ा खुलते ही प्रलय आ सकता है। अब तक 6 दरवाजे खुल चुके हैं। मंदिर का 7वां दरवाज़ा बंद है तो किसी का अहित नहीं हो रहा है, लेकिन मंदिर का 7वां दरवाज़ा खुलने पर अहित होने की संभावना है, इसलिए इसको बंद रखना ही उचित है। हर प्राचीन मंदिर रहस्यों और दिलचस्प कहानी से जुड़ा रहता है। एक मंदिर ऐसा भी है जिससे कई रहस्य जुड़े हैं और उन रहस्यों के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी है। उन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का 7वां यानी आखिरी दरवाज़ा खुलते ही प्रलय आ जाएगा। तो आइए जानते हैं हम कौन से मंदिर के 7वें दरवाजे खुलने की बात कर रहे हैं। यह मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर को पद्मनाभस्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित किया गया है। भगवान विष्णु की प्रतिमा इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन अवस्था में विराजमान है। इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य हैं। यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 1,32,000 करोड़ है। त्रावणकोर में 1947 तक राजाओं का शासनकाल चलता था। भारत आज़ाद होने के बाद इसको भारत में मिलाया गया था। विलय के पश्चात भी भारत सरकार द्वारा इस धनी मंदिर पर अधिकार नहीं जमाया गया था। त्रावणकोर का यह मंदिर यहाँ के शाही परिवार के हाथों में ही था। मंदिर की देखभाल व अन्य बाकी व्यवस्था यह शाही परिवार एक निजी संस्था के माध्यम से करवाते थे। इस मंदिर की संपत्ति को देखते हुए और रहस्य को सुनकर इस मंदिर के दरवाजे खोलने की मांग जनता द्वारा की जाने लगी। जनता की मांग को सुनकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 सदस्यों की देखरेख में 6 द्वार खोल दिए गए। इन 6 द्वार के अंदर से लगभग 1,32,000 करोड़ के सोने के जेवर और संपत्ति निकली। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी चीज़ यहाँ का 7वां दरवाज़ा है, जिसको खोलने और ना खोलने पर विचार विमर्श हो रहा है। यह मंदिर का 7वां दरवाज़ा इसलिए रहस्यमय बना हुआ है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसके खुलने पर प्रलय आने की बात कही जाती है। इस 7वें द्वार पर किसी तरह की कुंडी या नट बोल्ट नहीं लगा है। इस दरवाजे पर सिर्फ 2 सर्पों का प्रतिबिंब बना हुआ है, जिसको इस द्वार का रक्षक बताया जाता है। यही दोनों सर्प इस द्वार पर पहरा देते हैं और रक्षा करते हैं। इस द्वार की विशेषता यह है कि यह द्वार सिर्फ मंत्रोच्चारण से ही खुल सकता है। इसके अलावा इसको खोलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। इस द्वार को खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का प्रयोग स्पष्ट व साफ शब्दों में किसी सिद्ध पुरुष के माध्यम से कराना होगा। मंत्रोच्चारण साफ और स्पष्ट न होने पर उस पुरुष की मृत्यु भी हो सकती है। त्रावणकोर राज परिवार के मुखिया तिरुनल मार्तंड वर्मा, जो 90 वर्ष के हैं, उन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि उनका पूरा जीवन इस मंदिर की देखभाल में बीता। साथ ही 7वें द्वार को खोले जाने पर देश में प्रलय आ सकता है, इसलिए इस द्वार को न खोलें। इसका रहस्य ही बना रहने देना चाहिए। ज़्यादातर प्राचीन चीज़ों का निर्माण रहस्यमय तरीकों से कराया जाता था और उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उससे मंत्रों से बांधकर रखा जाता था, ताकि उसका रहस्य बना रहे और उस जगह से जुड़ी वस्तुओं का दुरुपयोग न हो। ऐसे में 7वें द्वार के अंदर की चीज़ें जानने की इच्छा सबको है, लेकिन अगर किसी चीज़ को तांत्रिक शक्ति व सिद्ध मंत्रों द्वारा रहस्यमय ढंग से बंद करके रखा गया है तो उसे छेड़खानी करना अनुचित ही होगा। मंदिर का 7वां दरवाज़ा अगर बंद है तो किसी का अहित नहीं हो रहा है, लेकिन मंदिर का 7वां दरवाज़ा खुलने पर अहित होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको बंद रहना ही उचित है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।